सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो होगी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना त्रिकोणमिति का पार्ट 2। कल की वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी और साथ में 2 या 3 प्रश्न भी किए थे, लेकिन कई साथियों ने कमेंट किया था कि सर हमको टेबल बनाना एक बार और बता दीजिए। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे अपना टेबल बनाना, उसके बाद हम लोग कुछ और बेसिक बातें सीखेंगे जो कि आज के क्वेश्चनों में हमें काम आने वाली हैं, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा 10 या 15 मिनट आपको अच्छे से समझना है, फिर हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी साथी हैं भाई, वीडियो को एक बार शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको टेबल बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से खींच लेना। आपको पता है, हमने कल बताया था कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये आपके 6 अनुपात होते हैं। इन्हीं 6 के हमको मान याद रखने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे वैल्यू पूछ लेता है कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है, या आपको निकालना भी मैं बताऊँगा, लेकिन अगर याद है तब आपको बहुत अच्छा है। देखो अब यहाँ पर हमको करना क्या है। इतना करने के बाद हमको सबसे पहले दोस्तों करना है 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखनी है। फर्स्ट स्टेप हमारा है 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं। अगर हम यहाँ से 0 से 1 2 3 और 4, 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं हमको लिख देनी है। तो ऐसे हमने 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिख दिया, ये पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, जितनी भी संख्याएं लिखे हो उनको आप 4 से डिवाइड कर दो। जितनी भी संख्याएं लिखे हो उनको आप 4 से डिवाइड कर दो। तो ये हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, इसको और इसको भी डिवाइड कर दिया। ये मेरा दूसरा स्टेप। पहला स्टेप 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखा, फिर दूसरा स्टेप सभी को मैंने 4 से डिवाइड किया। अब तीसरा स्टेप क्या है, इन सभी का हमको स्क्वायर रूट ले लेना है। इन सभी का क्या ले लेना है भाई, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमने इनका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएंगी। देखो भाई, 0 और 4, अब आप 0 का वर्गमूल निकालोगे तो 0 होता है भाई। 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2। 0 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो साइन 0 अंश का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब ऐसे 1 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये हमारे 30 अंश का मान आ गया 1/2, यानी साइन 30 अंश का मान 1/2। अब तीसरा हमारा √2 है और यहाँ 4 है, इसको काट लीजिए। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये 2 का हम निकाल नहीं सकते हैं, तो 1/√2 हमारा क्या आ जाएगा, साइन 45 अंश का आ जाएगा 1/√2। अब साइन 60 अंश, यहाँ √3 है, यहाँ 4 है, तो √3 हमारा ऐसे ही रहने वाला है। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √3/2 हमारा हो जाएगा साइन 60 अंश का मान। √3/2 हो गया साइन 60 अंश का मान। उसके बाद हम 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो क्या आएगा, √1 और √1 का मतलब 1। तो ये हमारे साइन के मान आ चुके हैं। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का 1/√2, 60 अंश का √3/2 और 90 अंश का 1। अब उसके बाद कॉस क्या करेंगे, तो देखो साइन, जितना आपने साइन को सीक्वेंस में लिखा है ना, सीधे लिखा है, इसको आप उल्टे क्रम में लिखते चले आओगे तो कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी भाई। सबसे लास्ट में 1 है तो इसको सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद √3/2 है तो इसको लिखोगे √3/2, फिर आपका 1/√2 है तो 1/√2, उसके बाद 1/2 है 1/2, फिर लास्ट में 0 आ जाएगा। ये आपके कॉस के मान पता चल गए। उसके बाद अब आप टेन के मान कैसे पता करोगे। देखिए, अगर आपको साइन, कॉस और टेन के मान पता है तो बाकी सभी मान आप आसानी से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन और कॉस के पता चल गए, अब हमको टेन का मान पता करना है। टेन का, तो टेन थीटा बराबर, हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा और बटे में क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है। ये मैंने आपको एक फार्मूला कल बताया था। अब मान लिया हमको साइन 0 अंश का मान निकालना है, तो साइन 0 अंश का, टेन 0 अंश का हमें मान निकालना है, टेन 0 अंश का। तो साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश। साइन 0 अंश कितना है, 0, 0 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 बटे कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। 0 और 1,
जीरो और एक, तो एक जीरो ये कितना होता है 0, ये tan का मान आ गया। ऐसे करके अगर हम tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो sin 30 बटे cos 30, sin 30 कितना है भाई मेरा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और इसका बटा कितना हो जाएगा √3/2, ये आ गया √3/2, क्योंकि sin 30 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा भाई कट जाएगा, 2 से 2। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो समझो, ये भाग का मतलब क्या होता है, ये जो बटे है इसका मतलब भाग भी तो होता है, यानी ये 1/2 आ जाएगा और ये हमारा भाग का चिन्ह लग जाएगा, √3 का हम 2 कह सकते हैं। अब ये क्या जो भाग है, भाग को बदलेंगे गुणे में, ये संख्या पलट जाएगी यानी 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 हमारा किसका आ जाएगा tan 30 अंश का मान 1/√3 आ जाएगा। ऐसे करके अगर मैं tan 45 अंश का मान निकालूंगा तो हमें पता है कि 1/√2 यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, ये पूरा कट जाएगा ना तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर √3/2 1/2, तो हम यहाँ पर करेंगे √3/2 और बटे में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा भाई, ये हम इसको कह सकते हैं √3/2 गुणे ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 जिसको हम √3 भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे हम /1 मान सकते हैं। अब इसका आप भाग करोगे तो 1/0 आएगा। अगर मैं 1/0 का मान आपसे पूछूं कितना होगा तो आप बताओ क्या होगा, 1/0 का मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 1/0 का मान अपरिभाषित होगा, इसकी गणना हम नहीं कर सकते भाई, 0 से हम किसी संख्या को भाग करेंगे उसकी हम गणना थोड़ी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्फिनाइट, इसका मान अनंत आएगा। तो साइन कॉस और tan का मान हमने पता कर लिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या पता करते हैं, अपना कॉसेक का मान, कॉसेक थीटा का मान पता करते हैं कि कॉसेक अगर 90 अंश का मान क्या होगा, तो हम इसको कैसे पता करेंगे। तो देखो भाई, हमने आपसे बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, और यहाँ पर कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, tan का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो आप देखो ये जो साइन है ना, इसका उल्टा कर दोगे तो कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा, कॉस जो है इसका उल्टा कर दोगे तो सेक थीटा का मान पता चल जाएगा, tan है tan का उल्टा कर दोगे तो कॉट का पता चल जाएगा। बस इतनी सी बात है। अगर हमारे पास साइन 0 अंश है, साइन 0 अंश का मान 0 है, हमको कॉसेक 0 अंश का मान पता करना है, तो समझिए यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 है, 0/1 है कि नहीं है, 0/1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, और किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे तो इसका मतलब हम उससे भाग नहीं दे सकते, इन्फिनाइट हो जाएगा। ऐसे करके अगर मैं निकालूंगा अपने कॉसेक 30 अंश का मान, तो ये जो साइन का मान है ना 1/2, इसका उल्टा कर दोगे, यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 है, इसको उल्टा करोगे 2/1, मतलब कि 2 मान आ जाएगा। तो कॉसेक 30 अंश का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे करके हम निकालेंगे अपना कॉसेक 60 अंश का मान, ये हमारा √3/2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। देखो भाई √3/2 है, इसको उल्टा कर दोगे तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा आपका। ये सॉरी यहाँ पर भाई ये है 1/√2 है, ये 1/√2 है, तो ये हमारा पहले तो √2 आएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2/√3, 2/√3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है, इसका उल्टा कितना होता है 1 ही होता है, तो हमने कॉसेक के मान निकाल लिए हैं। अब हम बात करेंगे सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट होगा, कॉस का अपोजिट होगा ना, कॉस 1, इसका अपोजिट 1 ही रहेगा। उसके बाद √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये 2/√3 हो गया। उसके बाद ये कितना 1/√2, तो ये √2/1 हो जाएगा, ये √2 हो गया। उसके बाद ये हमारा कितना है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा कितना है ये 0 है। अब 0 का उल्टा, अगर 0 है इसके नीचे /1 मानोगे, लेकिन इसका उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब हम अपरिभाषित इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हो गया ना। अब हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे। कॉट किसका उल्टा होगा tan का, ये 0, ये 0/1 है, इसको उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। फिर ये हमारा क्या आ जाएगा 1/√3, तो इसको हम √3 कह सकते हैं, उल्टा करेंगे। ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को उल्टा सीधा कैसे भी लिखो 1 ही रहेगा। फिर √3/1 है तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पर इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट ही रहेगा,
ठीक है ना भाई, ये हो गया हमारा, यानी कि ये। अच्छा ये पहले बताओ, यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर अनंत है, ये अनंत, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ ना 1/0, इसका मतलब 1/0 ही तो हुआ भाई। देखो ये ऐसे था तो ऐसे का मतलब कितना आता? 1 0 0, तब 0 मान आता था ना। लेकिन अगर हम कह लें आपसे कि 1 में कितना है भाई? 0 है, ये इसका अपोजिट, क्योंकि इसका मतलब ही क्या? इसका मतलब 1 में 0, और इसका उल्टा करोगे तो 0/1, 1 0 0 0 आपका मान आएगा। तो ऐसे आपको टेबल बनाना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप आसानी से इस टेबल को बना लोगे। आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर बहुत ही कम समय में आप इस टेबल को बना सकते हो। ठीक है ना भाई, बहुत ही कम समय में आप इस टेबल को बना सकते हो। अब दोस्तों हम पहले डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन में लगने वाले हमारे फार्मूले हैं। आज जितने भी हम फार्मूले बताएंगे वो फार्मूले आप अच्छे से याद कर लेना। याद तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, बस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। और बहुत आगे आपको जब भी कभी त्रिकोणमिति पढ़ोगे तब आपको वो फार्मूले काम आएंगे। ठीक है ना भाई। अच्छा कल आपको इतना ज़रूर पता हुआ होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता, कॉस थीटा बराबर क्या होता, ये सब आपको पता हुआ होगा। ठीक है ना। अब देखो हम आगे के फार्मूले कैसे आज बनाएंगे, कैसे हम अपने आगे के फार्मूले बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, पहले बेसिक बता रहा हूँ, ये मत समझना क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अभी कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है ना, पहले समझ लीजिए। हमें सबसे पहले एक षष्ठभुज बनाना है, एक 6 भुजाओं वाली आकृति को बनाना है। तो हम बनाएंगे भाई 6 भुजाओं वाली एक आकृति को हम यहाँ पर बनाएंगे। हमने ये बना लिया। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा गाढ़ा कर दीजिए ताकि ये दिखें कि ये हमारे पॉइंट हैं। ऐसे आप एक आकृति बना लोगे। अब आपको क्या करना, अब आपको लिखना है जिसके अपोजिट जो है वो आपको लिखना है। देखो साइन, सबसे पहले लिखोगे साइन, साइन के बाद क्या आता है? कॉस आता है, साइन के बाद कॉस, फिर आता है आपका टैन, साइन कॉस टैन, टैन के बाद कॉट, ये कॉट लिखोगे। उसके बाद आपका आता है सेक, सेक के बाद कॉसेक। बस भाई इतना आपको याद करना है, बाकी सभी फार्मूले आपके यहीं से बन जाएंगे। अब आप करिए क्या कि इनके जो डायगोनल हैं, यानी कि इनके जो विकर्ण हैं, इनको आप आपस में जोड़ दीजिए। तो इसका सामने ये बिंदु है, मैंने इसको जोड़ दिया, इसके सामने भाई ये बिंदु मैंने इसको जोड़ दिया, इसके सामने ये बिंदु मैंने इसको जोड़ दिया, इसके सामने ये बिंदु मैंने इसको जोड़ दिया। ऐसा करके मैंने यहाँ पर आकृति अपनी बना ली। अब हम सीधे सीधे फार्मूले अपने लिखेंगे, सीधे फार्मूले। अगर मैं आपसे एक फार्मूला पूछूं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप देखो जिस की बात करोगे, जिस चीज़ की बात करोगे उसके आगे जो हैं, उसके आगे 2 जो हैं उनको डिवाइड कर दीजिए बस। tan के आगे कौन 2 है? साइन और कॉस। tan के आगे साइन और कॉस। भाई हम घड़ी के अनुसार चलेंगे, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे से ऐसे तो चलती है, तो हम अभी ऐसे से ऐसे ही चलेंगे। तो हमारा tan के आगे साइन और कॉस है, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा भाई? कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला नंबर 1 हो गया। ये अभी आपने सारणी बनाने में लगाया भी है। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा इसके आगे वाले 2, साइन थीटा के आगे कौन है? कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा भाई? कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा कॉस थीटा की वैल्यू बता दीजिए। हमने आपसे पूछा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस के आगे 2 है, कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक थीटा हो जाएगा। अभी प्रूफ करके भी बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए कैसे बना रहे हैं। कॉस थीटा हो गया ना। अब हम बात करेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। कॉट इज इक्वल टू क्या होगा भाई? इसके आगे कॉसेक और सेक, तो हमारा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा। ये सेक थीटा आ गया। कॉसेक हो गया ना भाई, देखो कॉट हो गया। अब हम कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे। ये कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेक थीटा बराबर इसके आगे जो है सेक थीटा बटे टैन थीटा। ये हमारा हो जाएगा भाई सेक थीटा, सेक थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा? आपका टैन थीटा आ जाएगा। कॉसेक के बाद क्या आता है लास्ट हमारा? सेक थीटा। तो ये हमारा हो गया सेक थीटा। सेक थीटा के आगे 2 कौन कौन से हैं? टैन थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा टैन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा भाई? साइन थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे 6 फार्मूले बनकर तैयार हो गए। फार्मूला नंबर 1 टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
फार्मूला नंबर 2, और ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 4। ऐसे करके आप कई फार्मूले इसी एक केवल डायग्राम से बना सकते हो, इसी एक चित्र से आप कई फार्मूले बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और आप देख रहे हो भाई, जिसके जो अपोजिट होता है वो इसके सामने ही लिखा है भाई। tan का अपोजिट कॉट होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस और कॉस का अपोजिट सेक भी होता है। ये आपने अच्छे से याद कर रखा है। तो ये फार्मूले हमारे होते हैं। अब आप समझोगे सर कैसे ये फार्मूले हो रहे हैं, आप हमें सिद्ध करके बताइए। तो आप कोई भी एक इसमें से उठा लीजिए, आप जो कहें वो मैं सिद्ध करके बता दूं कि ये दोनों इक्वल ही होते हैं। मान लिया मैं यहाँ पर आपको कॉसेक थीटा बराबर बता रहा हूँ, ठीक है ना, कॉसेक थीटा बराबर। तो देखो कॉसेक थीटा बराबर हम अगर आपको सिद्ध करके बता रहे हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा बटे टैन थीटा। सेक थीटा और बटे में क्या होता है भाई, टैन थीटा। अब आप ये बताओ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता, लाल बटे कक्का के हिसाब से बताओ। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का, तो कक्का बटे लाल, यानी के बाई एल हो जाएगा, के बाई एल हो जाएगा। अब सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, सेक कहाँ होता है, यहाँ होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हमारा आ जाएगा कर्ण बटे में आधार, डिवाइड करेंगे इसको किससे, टैन थीटा से। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ये हमारा आ जाएगा लंब बटे में आधार आ जाएगा, लंब बटे में क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पहला परिमेय ऐसे ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, ए बाई एल हो जाएगा। तो भाई ए से ए कैंसिल, तो क्या आएगा, के बाई एल आएगा। और के बाई एल यानी एल एच एस बराबर किसके है, आर एच एस के है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई भी आप ये उठा लीजिए, इसको प्रूव करके देख सकते हो, ये उठा लीजिए आप इसको प्रूव करके देख सकते हो। आप सभी को प्रूव करके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे बन गए 6 फार्मूले। समझ में आया? तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखना हम अभी इसी से ही और भी अपने फार्मूले बनाएंगे। इसी से अभी मैं 6 फार्मूले और बनाऊंगा, फिर 3 फार्मूले बनाऊंगा, उसके बाद 3 फार्मूले बनाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन पे लाएंगे। ठीक है ना भाई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या भाई, त्रिकोणमिति में फार्मूले ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? चलिए भाई अब आगे के फार्मूले देखते हैं हम। देखो अब आगे के अगर हम फार्मूले देखें तो आगे हमारे कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं। अभी हम लोग क्या घड़ी के अनुसार चले थे, क्लॉक वाइज चले थे। अब हम लोग एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, पीछे से आएंगे। तो भाई देखो घड़ी आपकी कैसे चलती है, अगर ये मैंने एक घड़ी बना लिया तो ये घड़ी कैसे चलती है भाई, ऐसे ही तो चलती है, ऐसे ही तो आपकी घड़ी चलती है ना। लेकिन अब हम कैसे चलेंगे भाई, अब हम ऐसे चलते थे, अब हम ऐसे चलेंगे, ऐसे, ये हम चलेंगे ऐसे। ठीक है ना? रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और हमारे फार्मूले बनकर तैयार हो जाएंगे। अब देखो आप यहाँ से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये आपका टैन कॉस, ये आपका हो जाएगा भाई सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। ये साफ हो गया था। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप पीछे से चलोगे ना, यानी कि साइन थीटा बटे में टैन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा और बटे में क्या आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बटे में टैन थीटा आ जाएगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूं भाई कि आप हमें ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर, तो आप पीछे से चलोगे, यानी टैन थीटा और बटे में क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ये मेरा आ जाएगा टैन थीटा, बटे में क्या आ जाएगा भाई, सेक थीटा आ जाएगा ना। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों, सीधे सी बात बताओ हमें कि यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट के पीछे क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका आ जाएगा किससे भाई, कॉस थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा। ये बटे में आपका साइन थीटा। ऐसे करके आप 6 फार्मूले बना सकते हो। ये फार्मूले आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। 6 फार्मूले आप यहाँ से भी बना सकते हो। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो, कोई एक सिद्ध करना चाहते हो तो कर लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण होता है। तो मैंने लिख लिया आधार बटे में कर्ण बराबर किसके होगा भाई, साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। तो एल बाई के हो गया, ये एल बाई के डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा,
tan थीटा l बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा l बाई का a हो जाएगा। अब आप यहाँ गुणे का चिन्ह लगाओगे, ये पलट जाएगा, यानी गुणे का चिन्ह तो a बाई l हो जाएगा, ये a बाई l हो गया। l से l कैंसिल तो क्या आएगा, a बाई का k आएगा। तो देखो LHS बराबर है ना RHS के, LHS बराबर है ना RHS के, यानी कि दोनों पद बराबर हैं, और दोनों पद बराबर तो हमने बराबर ही तो दिखाया है कि साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे का टैन थीटा के। तो ये हमारे फार्मूले 6 फार्मूले हमारे यहाँ से बन सकते हैं। कॉट थीटा के बाद आपको भाई क्या करना है, कॉस हो गया, साइन हो गया, कॉट हो गया, आपको टैन थीटा बना लेना है। टैन थीटा के बाद आपको कॉसेक थीटा बना लेना है अपने आप से, कॉसेक थीटा के बाद आपको शेक थीटा बना लेना है अपने आप से। ये 3 फार्मूले आप बना के कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना भाई। चलो अब आगे के फार्मूले डिस्कस करेंगे। आगे के फार्मूले देखो 3 फार्मूले हम और बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। 3 फार्मूले और बनाएंगे बस, ठीक है ना। बाकी फार्मूले तो यहाँ से हम कई फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखना भाई, क्योंकि हमें उतना ही सीखना जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। ये आगे भी काम आएगा। ये आपका हो गया सेक, ये आपका हो कॉसेक। देखो अब क्या करना है, जो आपने इन सभी के विकर्णों को मिलाया है, ये जिस पॉइंट पर काट रहे हैं उस पॉइंट का आप लोग 1 से अंकित कर दीजिए। यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए यहाँ पर आप बस। अब आप क्या करोगे, आमने सामने जो हैं, आमने सामने इनका मल्टीप्लाई 1 होगा, आमने सामने का मल्टीप्लाई 1 होगा भाई साइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल से बताओ, मैं आपसे कहूँ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा, अगर पूछूं तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा 1 आएगा। इसके सामने साइन थीटा कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आएगा। ऐसे आप यहाँ पर टैन थीटा निकाल सकते हो भाई। टैन थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और इज इक्वल टू 1 आएगा। टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे आप निकाल सकते हो, किसमें आप निकाल सकते हो, सेक थीटा या कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप कोई भी एक प्रूव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो भाई। अगर मैं पहला वाला प्रूव करूँ साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा, तो आप यहाँ पर देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे का कर्ण होती है, यानी l बाई का k होती है, और गुणे आपको बताना कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इसका अपोजिट k बाई l हो जाएगा। ये हो जाएगा k बाई l बराबर के 1। तो l से l, k से k, तो 1 बराबर के 1 नहीं आएगा, LHS बराबर के RHS, यानी दोनों पद हमारे बराबर हैं। तो ये हमारे 3 फार्मूले हो गए हैं। और तो आपने टोटल देखो पहले 6 फार्मूले यहाँ से आपने बनाया, 6 फार्मूले, उसके बाद 6 फार्मूले आपने यहाँ से अपोजिट करके बनाया, फिर 6 फार्मूले आपने सीधे क्लॉकवाइज बनाया, फिर 6 फार्मूले आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाया। 3 फार्मूले आपके ये हो गए हैं। अभी और भी फार्मूले होते हैं, वही मैं बता सकता हूँ। एक चलिए बताए दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से बना लोगे। एक फार्मूला मैं बताए दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो और समझिए यहाँ पर फार्मूले, एक और समझ लीजिए, फिर आप खुद से फार्मूले बनाना सीख जाओगे भाई। उसमें ज़्यादा कुछ हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हो गया हमारा कॉस, कॉट हो गया, ठीक है। देखो अब आपको करना क्या है भाई, अब आपको चलना तो क्लॉकवाइज ही है, चलना तो आपको क्लॉकवाइज ही है, लेकिन एक छोड़ कर चलना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो भाई देखो आपको इसके एक आगे वाला लेना, एक पीछे वाला। कहने का मतलब दोनों का जब गुणा कराओगे तो उसके बीच में जो होगा वही आएगा। यानी टैन का और कॉस का अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन थीटा आएगा, अगर टैन का और कॉस का मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन थीटा आएगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टैन का और कॉसेक का मल्टीप्लाई कराओगे तो सेक आएगा, फिर मैं पूछूं सेक और कॉट का मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉसेक आएगा। अगर साइन थीटा किसके बराबर होगा, टैन और कॉस का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, टैन थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये एक और फार्मूला बन गया। ऐसे करके अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा हमारा हो गया, फिर मैं पूछूं आपको टैन थीटा, टैन थीटा किसके बराबर होगा, टैन थीटा, तो मतलब एक सेक और एक कॉसेक, यानी ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे करके आप 6 फार्मूले और बना सकते हो। अगर आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव भी कर सकते हो भाई, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, तो हमने लिख लिया l बाई के, ये मैं पहला वाला प्रूव कर रहा हूँ। उसके बाद टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा हमारा l बाई ए होता है, ये मैंने लिख लिया l बाई का a, और ये क्या हो गया मल्टीप्लाई। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा,
तो ये कॉस थीटा आपका ए बाई के होता है, कॉस थीटा ए बाई के होता है। तो ये हो जाएगा ए बाई का के, ए से ए कैंसिल, तो एल बाई के इज इक्वल टू एल बाई के बचेगा, यानी कि हमारा क्या है, प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। यही फार्मूले बेसिकली आपको याद रखने हैं। अभी आज के क्वेश्चनों में ये फार्मूले हमारे काम आने वाले हैं। तो अब दोस्तों हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, अपने क्वेश्चनों पर, और धीरे धीरे हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चित्र को आप जितनी बार बनाओगे उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए और उसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी भाई, उम्मीद यही करते हैं। देखो अब हम देखेंगे अपना आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉसेक ए बराबर, यदि कॉसेक ए बराबर आपको दिया गया है, कॉसेक ए बराबर रूट का 10 हो, तो आपसे पूछा क्या है, तो पूछा शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। चलो भाई लगाओ, इस प्रश्न को आप जल्दी से लगाओ, आंसर क्या आएगा वही आपको बताना है। एक दिया गया है, बाकी 5 अनुपातों के मान आपको बताना है, तो जल्दी से बताओ। जल्दी से भाई बताओ इसका मान कितना आएगा। ये भाई जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ आपके डीएलएड की पवन बुक के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपना बुक से। अभी मैं कहीं और के क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, अभी मैं सीधे आपके ही बुक के प्रश्न करा रहा हूँ। अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। हमने कल एक बात आपको बताई थी, हो सकता है आपको याद है, अगर नहीं भी याद है तो आप अच्छे से सुनना। ये जो पूरी त्रिकोणमिति है ना भाई, ये पूरी त्रिकोणमिति आपके राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास ही घूमती है, मतलब समकोण त्रिभुज के आसपास घूमती है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं लाल बटे कक्का से, या आप अगर इंग्लिश में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, तो आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद होगा, ठीक है ना। लाल बटे क्या हो जाएगा, कक्का हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, यानी कॉसेक साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, यानी लंब बटे कर, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी हमारा जो भाई साहब ये दिया है कॉसेक ए, कॉसेक ए, इसका मतलब क्या, ये हमारा जो रूट 10, इसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं भाई, अपने पास से हम बटे 1 तो मान ही सकते हैं। तो ये हमारा कॉसेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे का लंब होगा, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है वो कर्ण बटे के लंब की वैल्यू दी गई है। अब इतना पता करने के बाद आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब मैं यहाँ पर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये मेरा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमने इसका नाम रख लिया ए, बी और सी, हमने इसका क्या रख लिया, एक नाम रख लिया ए बी सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल हमने किसको मानना है, ए को मानना है। एंगल हमने किसको माना भाई, ए को माना, तो हमने ए को क्या मान लिया, एंगल मान लिया, ए को एंगल मान लिया। और जो एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी एल, लंब कितना, 1, तो 1 क्या हो जाएगा, ये होगा ना, बी सी हमारा 1 हो जाएगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है। हमने यहाँ पर ए एंगल माना ना, क्वेश्चन हमें ए एंगल मानने को कह रहा है, हमने ए माना, एंगल के ठीक सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना, 1, क्योंकि लंब यहाँ पर 1, और कर्ण 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण, यानी कि AC कितना हो जाएगा भाई, रूट का 10 हो जाएगा। अब हमको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेरा बेस कितना है, आधार कितना है। तो हम इसको कैसे पता करते हैं, इसको पता करते हैं हम अपने पाइथागोरस प्रमेय से, कल ये भी बताया था। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि मेरी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा है भाई, लंब स्क्वायर प्लस के क्या होता है, आधार स्क्वायर। यही तो होता है ना, हमें आधार स्क्वायर निकालना है, तो रूट 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 हो जाएगा, बराबर लंब है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, आपका आधार का स्क्वायर आ जाएगा। भाई ये इधर माइनस करोगे तो 9 बच जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, आधार
स्क्वायर हटाओगे तो करड़ी में आ जाएगा, उधर कितना बचा आधार, तो आपका आधार ये इतना √9 का मतलब 3, आधार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आधार कितना आ गया भाई 3 आ गया आपका बेस आपका 3 आ गया। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं। भाई देखो सबसे पहले हम पता करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन ए हम पता करते हैं, साइन ए लिखते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा 1, कर्ण है हमारा कितना √10, तो ये हमारा आ जाएगा 1/√10, ये पहला मान आ गया। ठीक है ना भाई साइन का। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 3, कर्ण है √10, तो 3 बटे क्या आ जाएगा √10 आ जाएगा। ये दूसरा भी आ गया। ऐसे करके हम तीसरा पता कर सकते हैं टैन का, टैन ए का मान, टैन ए हमारा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब है हमारा 3, आधार है लंब है हमारा 1, आधार है 3, तो 1 बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये टैन का मान पता चल गया। कॉसेक का मान हमें पता ही है। अब हम सेक का मान निकालेंगे तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, कॉस का अपोजिट होता ना, कॉस का अपोजिट सेक, यानी 3 बटे √10 था तो √10 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √10/3 हो जाएगा भाई। ये आप यहाँ से नहीं समझे तो यहाँ से समझिए। सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारी √10 और आधार 3, तो √10/3। ऐसे करके सेक के बाद हम क्या निकालेंगे अपना कॉट निकालेंगे, तो हमने निकाला कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए होता आधार बटे लंब, या सीधे समझ लीजिए टैन का उल्टा, टैन है हमारा 1/3, तो ये हो जाएगा 3/1, जिसको हम 3 भी कहते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए, यही आपके प्रश्न का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे भाई पहुंचे। चलो भाई अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। आज के प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं, उसको भी समझते हैं। ठीक है ना। अब थोड़े से अच्छे प्रश्न आएंगे जो कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि अब रूट वाली संख्याओं को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है भाई आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यदि tan a बराबर आपको दिया गया है 2, तो आपसे कहा गया है sec a प्लस में क्या हो जाएगा sec a इंटू साइन ए, sec a इंटू साइन a, और प्लस में क्या है भाई, प्लस में है आपका tan स्क्वायर a माइनस cosec a, tan स्क्वायर a माइनस का क्या है आपका cosec a, इसका मान आपको बताना है। cosec a इसका मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को भाई जल्दी से लगाओ, क्या आएगा आंसर वही आपको बताना है। प्रश्न समझिए और बताइए क्या इस चीज़ में कैसे क्या कर सकते हैं। सीधी एक बात दिमाग में अच्छे से सेट कर लो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी वो राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास ही काम करती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कल आपको बताया था, आज भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई, tan a की वैल्यू दी गई है, tan a की वैल्यू दी गई। तो आप यहाँ से tan a का मान देखिए, tan a बराबर होता क्या है, tan a बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और यहाँ पर आपको तीसरी भुजा ज्ञात कर लेनी है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद वैल्यू रखते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए, इसको भाई जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कितना आंसर आ सकता है। ठीक है ना। चलो देखते हैं इस प्रश्न को। ठीक है ना। अगर दोस्तों मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा, मैं थोड़ा सा इधर से सॉल्व करूं ताकि आपको पूरा प्रश्न अच्छे से दिखे। अगर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा तो हमने देखा कि tan a बराबर होता क्या है भाई, tan a बराबर जो हमें दिया गया है,
tan a बराबर क्या दिया गया है 2, 2 के नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं, 2/1। और एक्चुअल में tan a बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार यानी L/a का a होता है। यानी सर लंब हमारा 2 है, आधार हमारा 1 है, लंब हमारा 2, आधार हमारा 1। अब हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया, नाम रख दिया A, B और C। ये A, B और C नाम रख लिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि लंब क्या होगा और हमारा आधार क्या होगा। तो आपको यह बात याद रखनी है भाई कि लंब हमारा कितना है, लंब हमारा भाई कितना है, ये ए के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, ए के अकॉर्डिंग, तो ए के अकॉर्डिंग लंब 2 हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल लेते हैं उसके ठीक सामने लंब, ये 2 हो गया क्योंकि लंब की वैल्यू 2 है। तो आधार क्या हो जाएगा ए बी, ये 1 हो गया, तो ये हमने 1 कर दिया। बस अब हमें कर्ण की लंबाई पता करनी है, ए सी की लंबाई। तो हमारा ए सी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और प्लस के ए बी का स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ए बी ए सी स्क्वायर, ये बी सी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो ए सी बराबर कितना आएगा √5 आएगा, ए सी बराबर √5 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √5 आ जाएगी। अब फटाफट से हम लोग यहाँ पर मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें सेक ए का मान पता होना चाहिए, सेक ए का मान। तो देखो सेक भाई किसका अपोजिट होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि सेक हमारा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। और कर्ण कितना है हमारा √5 होता है, कर्ण हमारा है √5। पहले हम इस प्रश्न को पूरा लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये हमारा कितना है सेक ए, मान बताना हमको भाई, सेक ए इंटू किसका साइन ए, तो सेक ए इंटू साइन ए और प्लस में क्या दिया गया tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए और इंटू आपको कॉसेक ए दिया गया, कॉसेक ए, इसका मान बताना, ठीक है ना। अब फटाफट वैल्यू रखेंगे। सेक ए का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारी कितनी है √5, तो हमने लिख दिया √5 और आधार कितना 1, तो √5/1 हो गया। इनटू का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है 2 और कर्ण कितना है भाई लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है √5, तो √5 हो गया, लंब बटे कर्ण तो √2/√5। उसके बाद प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। tan स्क्वायर ए, tan कितना होता है लंब बटे आधार होता है, tan हमारा लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है हमारा 1, सॉरी लंब है हमारा 2, आधार कितना 1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कॉसेक ए, कॉसेक ए भाई किसका होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारी कितनी है √5 है और बटे लंब कितना है 1, तो √5 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, √5 से √5 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 2 बच गया, 2 और प्लस हम यहाँ करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया और मल्टीप्लाई कितना आ गया √5 आ गया, मल्टीप्लाई √5 आ गया है भाई देखो √5/1। तो अब ये हम जोड़ेंगे 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6√5 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, 6√5 क्या आएगा आपके प्रश्न का जवाब आएगा। इसको नोट कर सकते हो, 6√5 क्या आएगा आपके प्रश्न का भाई सही जवाब आएगा, 6√5 आपके प्रश्न का क्या आएगा सही जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये भाई पॉइंट है सभी ना, ये पॉइंट है ये पॉइंट है, माइनस मत समझ लेना, माइनस वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, सेम ऐसे डिजिट हैं, सब कुछ यही है लेकिन माइनस वाला क्वेश्चन दूसरा है। अब अभी मैं बताऊंगा सब कुछ यही है, बस माइनस वाला क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, कितना आ गया 6√5 आपका। अगला प्रश्न हमारा सब कुछ यही है भाई, क्वेश्चन भी यही है, सब कुछ यही, बस जरा सा चिन्ह में परिवर्तन हो गया है। चिन्ह में क्या परिवर्तन हो गया, जो आपको यहाँ पर tan स्क्वायर ए पॉइंट में दिया था ये अब भाई माइनस में हो गया, ये माइनस का चिन्ह लग गया बीच में, ये आपका सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लग गया, माइनस का चिन्ह। अब इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ, वैल्यू सब आपको यही ही बताना है, वैल्यू आपको सब यही ही बताना है। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा।
जल्दी से भाई बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। भाई हमें कुछ बताओ, कुछ करना है अब भाई, खुद से सोचो। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ करना, सब कुछ तो हमें पता है यार, अब हम खुद से निकाल लेंगे। सेक के बराबर किसके होगा, सेक ए सबसे पहले, सेक ए क्या होगा, कॉस को उल्टा कर्ड बटे आधार, कर्ड है हमारा √5 और आधार कितना है 1, तो √5/1 इंटू मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। साइन ए, साइन होता है लंब बटे कर्ड, लंब हमारा है 2, लंब बटे कर्ड होता है साइन 2 और कर्ड कितना है √5 तो 2√5, फिर है प्लस तो हमने प्लस लगा दिया। टेन स्क्वायर ए, टेन कितना होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 2, आधार 1 है तो 2/1 का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। सो मैंने होल स्क्वायर भी कर लिया। अब यहाँ पर जो पॉइंट है इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हमारा हो गया क्योंकि क्वेश्चन में माइनस कह रहा। कॉसेक के बराबर क्या होता, कॉसेक साइन का अपोजिट कर्ड बटे लंब, कर्ड क्या है हमारा √5 तो ये हो गया √5 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, √5 से √5 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2, ये 2 हो गया ना, और प्लस के ये हो गया 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, और माइनस के क्या हो गया √5/2 हो गया। अब 4 2 कितना हो गया 6, यानी 6 माइनस के √5 और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर भाई चुटकियों में बता सकते हो। 6 दूनी 12, 12 माइनस के √5 और बटे में क्या हो जाएगा 2। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी साथियों का ये आंसर आ रहा था वो भाई सही है, जिन भी साथियों का ये आंसर आ रहा था वो भाई सही है, नोट कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न पे हम लोग पहुँचते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। इसको नोट कर लिया, फिर अगले चलिए अब देखिए भाई आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है ना, आज का लास्ट प्रश्न हमारा, यानी अब प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी 4, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज की क्लास का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर भी कर दिया करो और चैनल पे सब्सक्राइब भी अवश्य किया करो, ठीक है ना। देखो भाई अब हमारा क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी ये क्या कह रहा है, इसकी ज़रा भावनाओं को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A क्या है, कोण B समकोण है, कोण B बराबर 90 अंश। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है 90 अंश। AB बराबर आपको दिया गया है, AB बराबर दिया गया है 24 और सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर दिया गया। BC 7 सेंटीमीटर दिया गया, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको मान बताना है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इधर देखिए, तो ये फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा साइन ए और कामा लगा है कॉस ए का मान बताना, साइन ए कॉस ए। फिर दूसरा प्रश्न आपका है साइन सी कॉस सी, साइन सी और ये आपको बताना है कॉस सी की वैल्यू। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ, बताओ भाई कितना आंसर आएगा। एक आपका त्रिभुज है ABC जिसमें आपका कोण भी 90 अंश है, AB आपकी 24 सेंटीमीटर है, तो आपको BC बराबर बताना है। आपको BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको इसका मान बताना। भाई देखो फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द यानी आसपास की क्या होती है पूरी त्रिकोणमिति घूमती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे ABC। हमने बना लिया एक त्रिभुज AB और C, ये हमने कहा A। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा गया कि कोण B है 90 अंश होगा और कुछ 90 अंश नहीं होगा, तो कोण B यानी B हमने 90 अंश कर दिया, ये C हो गया, ये मैंने C कर दिया, सो मैंने ये C कर दिया। अब हमको दिया गया AB 24 सेंटीमीटर, यानी ये आपको दिया 24 और आपको क्या दिया गया है BC 7 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको कर्ड बताना है, इसकी लंबाई बताना है। तो इसकी लंबाई क्या होगा भाई AC स्क्वायर क्या होता है, ये 24 का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर का सीधे हम यहाँ पर 576 लिख सकते हैं भाई। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49,
ऐड करेंगे, 9 6 15, 7 4 11, 1 12 हो गया, 5 1 6, रूट 625 आया AC का मान। तो रूट 625 का मतलब क्या, 25 का स्क्वायर, यानी AC कितना आ गया, 25 आ गया। सो मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। अब हम आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले साइन A का मान पता करना है। तो साइन A बराबर क्या, एंगल A को लेना है। साइन A बराबर L/K होता है, L/K, और L/K का मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब एंगल A लोगे ना, तो एंगल A लोगे तो लंब क्या हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 7 बटे कर्ण कितना, 7 बटे 25। ये आपका पहले शब्द का क्वेश्चन का। फिर कॉस A, ये कॉस A हमें क्या दिया गया, कॉस A आपका होता आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 24, ये होता आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 24, और कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे 25। ऐसे हम साइन C का मान पता करेंगे। साइन C बराबर, अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा तो वही, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सर हमने एंगल चेंज कर दिया। यहाँ पर एंगल A था, साइन A था, यहाँ पर साइन C हो गया। यानी अब हम एंगल किसको मानेंगे, साइन C को मानेंगे। तो अब हमारा लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने है। तो होता है लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा 24, तो ये हो जाएगा 24, और बटे कर्ण कितना है भाई 25, तो 24 बटे में 25, साइन C का मान आ गया। ऐसे हम कॉस C का मान पता कर सकते हैं, कॉस C। अब भाई देखो कॉस C बराबर क्या होता है, कॉस बराबर हमारा आधार बटे कर्ण ही होता है, आधार बटे में कर्ण। लेकिन अब एंगल हमने C को माना ना, एंगल C को, कॉस C, तो एंगल C को माना है, तो आधार क्या हो जाएगा भाई, आधार 7 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 25, 7 बटे 25 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, 7 बटे 25 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपको पूरी विधिवत तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी, चाहे वो जिस सेमेस्टर की पढ़ाई हो, ठीक है ना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, चैनल को क्या करते रहिए, सब्सक्राइब। तो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। जितने भी साथी, सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम।